हेलो दोस्तों, आज हम एक ऐसी अतरंगी जगह के बारे में जानेंगे जहाँ के भगवान को लड्डू, पेड़े, बर्फी या आपका चढ़ाया हुआ किसी भी प्रकार का कोई भोग नहीं चाहिए। उनको चाहिए तो सिर्फ ठंडा ठंडा एक बोतल कोका कोला। अब ये कौन से भगवान हैं और कहाँ रहते हैं, इनके बारे में जानेंगे। जुड़े रहे। दक्षिणी अमेरिका का एक प्रमुख देश है मैक्सिको। मैक्सिकन सैलेड बोल तो खाया होगा आपने? नहीं खाया? आजकल बहुत चल रहा है। पर टाकोस खाए होंगे? वो भी नहीं खाया? चलिए कोई बात नहीं, पर आप ये तो जानते होंगे ट्रम्प से छुपकर अगर अमेरिका में घुसना है तो किस रास्ते से जाना है? डंकी रूट से। मैक्सिको आखिरी पड़ाव होता है उसका। पर आज हम उसके बारे में बात नहीं कर रहे हैं। आज हम बात कर रहे हैं इस मैक्सिको का सॉफ्ट ड्रिंक कोका कोला के प्रति इतना लगाव, इतना गहरा कि वो अपनी स्वास्थ्य की भी परवाह नहीं करते और भगवान को भी अर्पित कर देते हैं। मैक्सिको का एक छोटा सा शहर है चिपास। ये प्रसिद्ध है अपने कोका कोला प्रेम के लिए। अब 2019 के चिपास रिसर्च सेंटर का एक स्टडी है। वहाँ के उनके हिसाब से प्रति साल हर व्यक्ति चिपास का 821 लीटर कोका कोला पी रहा है, यानी 2.2 लीटर प्रति व्यक्ति प्रतिदिन के हिसाब से। अब इसकी तुलना अगर आप अमेरिका से करें तो वो इनका मात्र 3% ही पीते हैं कोका कोला। मैक्सिको के चिपास में टेज़िटिल नाम की एक जनजाति रहती है। वो ईश्वर को चढ़ावे में कोका कोला चढ़ाते हैं। आप इमेजिन करिए, आप हॉल में बैठे हैं जहाँ कुछ लोग म्यूजिक बजा रहे हैं, खूब सारी मोमबत्तियां जल रही हैं, साथ में चढ़ावे के लिए बहुत सारी कोका कोला की बॉटल्स रखी हुई हैं और आपको जाने के समय कोका कोला की एक एक बॉटल प्रसाद के रूप में दी जाती है, जिसे खत्म करना जरूरी। कोका कोला कब धर्म के साथ जुड़ गया ये तो नहीं पता, पर इसे निकालना अब थोड़ा मुश्किल हो गया है। परिस्थिति इतनी भयंकर हो गई है कि चिपास की एक छोटी सी जगह में जो डायबिटीज का हब बनता जा रहा है, दुनिया का पर कैपिटा कोका कोला कंजम्पशन सबसे अधिक है। वहाँ पे प्रति वर्ष 3000 लोग मात्र डायबिटीज वजह से मर जाते। लेकिन क्या सिर्फ लोगों की गलती है? जिस भी जगह पर पानी से सस्ता कोका कोला होगा, कैसे अच्छी आदतों को प्रमोट कर सकते हैं? कुछ तो गड़बड़ी है इसका मतलब से। मैक्सिको के लोग सुबह, दोपहर, शाम के खाने के साथ कोका कोला पीते हैं। दुखी हैं, खुश हैं, उदास हैं, फंक्शन है, महोत्सव है, उत्सव है, कुछ भी हो वो कोका कोला पीते ही हैं। सरकारों का काम क्या है? अधिक से उसकी अवेलेबिलिटी को कम करना, पानी की उपलब्धता को इतना बढ़ा देना जितना वो कोका कोला आंखों के सामने से गायब होने लगेगा, उतना लोगों की यादों से और जुबान से भी कम होने लगेगा। कि चिपास में एक बहुत बड़ी कोका कोला की फैक्ट्री है और वहाँ पानी से भी सस्ता कोका कोला है। सरकारें भले ही ये कहें कि वो पानी को प्रमोट कर रहे हैं और कोका कोला को डिस्करेज कर रहे हैं, पर जमीनी स्तर पर पानी से सस्ता है कोका कोला। स्वाद इतना शानदार कि अमेरिका भी मैक्सिको से कोका कोला मंगवाता है। मैक्सिको या किसी अन्य डेवलप्ड देश के तुलना में भारत का सॉफ्ट ड्रिंक का कंजम्पशन अभी काफी कम है। 12 लीटर प्रति व्यक्ति प्रति वर्ष के हिसाब से है। हम जिस हिसाब से दुनिया की डायबिटीज कैपिटल हैं और बहुत सारी नॉन कम्युनिकेबल डिजीजेस में हम सबसे आगे हैं, उस हिसाब से ये जो सॉफ्ट ड्रिंक की इंडस्ट्री भारत में जितनी स्पीड से बढ़ रही है, हमें उस पर ध्यान रखना होगा। हमें हेल्दी लिविंग स्कूलों से ही प्रमोट करना होगा। भारत सरकार का इसमें क्या रोल हो सकता है? भारत सरकार का रोल ये हो सकता है, जितनी भी फिजी ड्रिंक्स भारत में अवेलेबल हैं उन पर अधिक टैक्स लगाया जाए और जो अल्टरनेट ऑप्शंस बहुत हेल्दी हैं उनको टैक्स से लगभग फ्री कर दिया जाए और लोगों तक पहुंचाया जाए और पानी पीने पर जोर दिया जाए। ये स्कूल से ही, उसकी कैंटीन से ही, बच्चों की किताबों से, उनके टीचर्स की ट्रेनिंग से सब जगह इनकॉर्पोरेट किया जाए, ताकि आगे आने वाली जनरेशन को ऐसी समस्याओं को बिल्कुल फेस ना करना पड़े।